देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो यही चाहेगी कि उसके कर्मचारी एकदम सेफ रहें। पर सवाल यह है कि इस लक्ष्य को, इस सोच को असलियत में कैसे लाया जाए। आज हम ठीक इसी पावरफुल स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं जो इरादे को एक्शन में बदल देता है। तो असली चैलेंज यहीं पर आता है ना? कि एक कंपनी के जो बड़े बड़े सेफ्टी गोल्स होते हैं उनको ज़मीनी हकीकत में, मतलब डे टू डे के कामों में कैसे उतारा जाए। ये जो गैप है सोच और एक्शन के बीच, उसे भरा कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में छिपा है। और ये रहा वो सिस्टम। ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये हमारे सोर्स मटेरियल से है। और ये समझिए एक विजुअल मैप है, एक रोड मैप, जो हमें बताता है कि एक मजबूत सेफ्टी कल्चर कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अब इस पिरामिड में जरा और गहराई से उतरते हैं, लेयर बाय लेयर। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल टॉप से और देखेंगे कि कैसे हर एक लेवल अपने से नीचे वाले लेवल के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर है सेफ्टी पॉलिसी। ये पूरी स्ट्रक्चर का सबसे अहम हिस्सा है। इसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मत समझिए, ये मैनेजमेंट का एक वादा है, एक कमिटमेंट। ये वो जगह है जहां कंपनी ये साफ करती है कि सेफ्टी क्यों हमारे लिए सबसे जरूरी है। अब पॉलिसी के ठीक नीचे आता है लेवल 2, सेफ्टी मैनुअल। अच्छा, अगर पॉलिसी क्यों का जवाब देती है तो मैनुअल बताता है क्या। इसे आप पूरे सेफ्टी प्रोग्राम का एक मास्टर ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। ये हमें बताता है कि कंपनी पॉलिसी में किए गए वादों को पूरा करने के लिए क्या-क्या करेगी। अब आते हैं लेवल 3 पर, जहां चीजें और स्पेसिफिक हो जाती हैं। ये हैं प्रोसीजर्स या एसओपीज। तो मैनुअल ने बताया क्या करना है और प्रोसीजर्स बताते हैं कि उसे कैसे करना है। ये एक तरह से बड़े बड़े प्रोसेसेस के लिए नियम कानून है, किसी एक छोटे स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं। और अब हम पिरामिड में और नीचे उतरते हैं, लेवल 4 पर, वर्क इंस्ट्रक्शंस। यहां पर चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। देखिए, अगर प्रोसीजर यानी एसओपी एक रेसिपी बुक का पूरा चैप्टर है, तो वर्क इंस्ट्रक्शन उस चैप्टर की एक एक स्पेसिफिक रेसिपी है, एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड जो जमीन पर काम करने वाले को मिलती है। और आखिर में इस पूरे पिरामिड की नींव, इसका बेस, लेवल 5। यहां आते हैं फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स। ये क्या हैं? ये हैं सबूत। यही वो चेकलिस्ट्स, लॉग्स और रिपोर्ट्स हैं जो इस बात का पक्का प्रूफ देती हैं कि ऊपर के सारे प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअली फॉलो किया गया था। तो ठीक है, हमने ये सारे अलग अलग लेवल्स तो देख लिए, लेकिन असली जादू इन टुकड़ों में नहीं है। असली जादू ये देखने में है कि ये सब जुड़कर एक पावरफुल लिविंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। यहां देखिए, ये पूरा फ्लो कितना लॉजिकल है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पॉलिसी ने गोल सेट किया, मैनुअल ने उस गोल के लिए सिस्टम बनाया, प्रोसीजर्स ने उस सिस्टम का प्रोसेस डिफाइन किया, इंस्ट्रक्शंस ने उस प्रोसेस को एक्शन में बदला, और अंत में रिकॉर्ड्स ने उस एक्शन का एविडेंस दिया। हर कड़ी दूसरी से मजबूती से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत करने का, ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने का फायदा क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इससे असल में मिलता क्या है? तो इस पूरी मेहनत का जो नतीजा है वो 3 बड़े फायदों में दिखता है। सबसे पहला, पूरे सिस्टम पर कंट्रोल और कंप्लायंस पक्का होता है। दूसरा, ISO 45001 जैसे ऑडिट्स और सर्टिफिकेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। और सबसे जरूरी, असल दुनिया में हादसों और जोखिमों में कमी आती है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सब सिर्फ कागजों का ढेर तैयार करने के लिए नहीं है। असली मकसद है एक डायनामिक, एक इफेक्टिव कल्चर बनाना, एक ऐसा सिस्टम जो सच में काम करे, जो सांस लेता हो। तो अगर इस पूरे सिस्टम को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है। ये कमिटमेंट को एक्शन में बदलता है और एक्शन को एविडेंस में। यही इस पिरामिड की असली ताकत है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, क्या ये पावरफुल हायरार्की मॉडल सिर्फ सेफ्टी तक ही सीमित है, या इसे क्वालिटी कंट्रोल या फिर डेटा सिक्योरिटी जैसे दूसरे क्रिटिकल एरियाज में भी लागू किया जा सकता है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसकी एप्लीकेशन बहुत वाइड हो सकती है।